आप सब साथियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सब साथी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आने वाले एग्ज़ाम रेलवे में वैकेंसी आई हुई है और उनके एग्ज़ाम 1 या 2 महीने के भीतर ही होने हैं। और अपने एसएससी में सीपीओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं और सीएचएसएल की वैकेंसी आई हुई है। जो स्टूडेंट +2 पास हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। आज हम स्टैटिक जीके के टॉपिक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। पहला कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में हुआ था। प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योम चंद्र चटर्जी जी थे। व्योमेश चंद्र चटर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहला था 1885 में अध्यक्ष बने थे अधिवेशन में और दूसरी बार 1892 में अध्यक्ष बने थे। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। 1886 कांग्रेस का अधिवेशन 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1886 में अध्यक्ष बने थे, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार दादा भाई नौरोजी 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूले। यह पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 1896 में का कांग्रेस का अधिवेशन यह कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। इस अधिवेशन में 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद 1905 में का कांग्रेस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो कि तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1906 में। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ था। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। उसके बाद 1911 का कांग्रेस अधिवेशन 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे विश्व नारायण दरा। 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन का गायन किया गया था। उसके बाद 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन यह लखनऊ में होता, जिसके अध्यक्ष थे अंबिक चरण मजूमदार। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। लीग मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग से संबंध है।
यहाँ पर नरम दल और गरम दल एक हुए थे। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जिसमें पहली महिला थी 1917 में एनी बेसेंट। 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और तीसरी 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। यह 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। उसके बाद नेक्स्ट पेज में 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। पहली बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में बने थे और दूसरी बार मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1928 में बने थे। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात भी 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में की थी। उसके बाद 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन स्थान था बेलगाम, कर्नाटक राज्य में, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में। उसके बाद है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। उसके बाद 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसके अध्यक्षता थे वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था और इस 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। उसके बाद है 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और 1936 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। उसके बाद 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार कांग्रेस ने किसी अधिवेशन को गांव में किया था। उसके बाद 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा, गुजरात राज्य में था और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। इसी अधिवेशन में 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। उसके बाद है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया तथा राजेंद्र प्रसाद को उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद। यह सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जिनका कार्यकाल था 1940 से 1945। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन
जे वी कृपलानी ने किया था।